हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए पार्ट 15 लेके आए हैं लव ऑफ रेप्लिका का, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसे आप एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर सू अनु के साथ गार्डन में रहते हैं और मिस्टर सू स्टडी रूम में जा रहे होते हैं जहाँ पे लू होता है। अनु किसी न किसी बहाने से उन्हें रोक लेती है, कहती है कि आप काम के बहाने मुझे छोड़ के जा रहे हैं, आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते। तभी मिस्टर सू बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद अनु मिस्टर सू को कुकिंग करने के लिए कहती है। उधर हम देखते हैं कि जिरांग और लू जिस काम में लगे थे वो उन लोगों का सक्सेसफुल हो जाता है। लू का फिंगरप्रिंट मैच कर जाता है और वो लोग एक्सेस ले लेते हैं। जब मिस्टर सू और अनु गार्डन में रहते हैं तभी शीशी ऊपर रहती है और ये सब देख रही होती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हम देखते हैं कि शीशी अपने रूम में रहती है, अनु उससे मिलने आती है। उधर शीशी अपने सारे मन के बात अनु से करती है, कहती है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे जाने के बाद तू मेरे डैड का पूरा ख्याल रखना। मेरी बीमारी का कोई भरोसा नहीं है। पहले मेरे डैड से बहुत हेट करती थी, लेकिन अब वो मेरी बहुत केयर करते हैं और उन्हें मेरी चिंता है। और तुम तो अब आ ही गई हो, उन्हें तुम्हारे साथ रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी अनु उसे क्लियर करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी जगह मैं नहीं ले सकती और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, उसे समझाती है। यहाँ पे शीशी और अनु के बीच में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिरांग और लू बैठ के बात कर रहे होते हैं। लू उसे ड्रिंक नहीं करने देता है और वहाँ पे वो उसे पूछता है कि तुमने अपना प्यार कन्फेस क्यों नहीं किया त्यांशु से। तभी वो बोलता है कि मैं डिंग से अग्रीड हूँ, वो है उसका ख्याल रखने के लिए। उसके बाद लू उसे और समझाता है उसकी बीमारी को लेके कि तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हें जीना है। उधर हम देखते हैं कि मिस्टर सू का असिस्टेंट मिस्टर सू के पास आता है और बोलता है कि लू स्टडी रूम में गया था। ये चीज़ मिस्टर सू को पता चल जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि कल शीशी की सर्जरी करवाने के लिए डॉक्टर जैंग को बोलो। इतने ही देर में रूम में शीशी आ जाती है और बोलती है कि मुझे सर्जरी नहीं करवाना है, और यही बोलने के बाद वो बेहोश हो जाती है। उसकी फिजिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनु और लू दोनों ही अंडरग्राउंड का एक्सेस पासवर्ड उन लोगों को मिल जाता है, तो वो दोनों वहीं अंडरग्राउंड में जाके पता करने का कोशिश करते हैं। उधर शीशी हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, उसको होश आता है। तभी उसके पास मिस्टर सू आते हैं, लेकिन शीशी तो जानबूझ के बोलने लगती है कि उसे सर्जरी नहीं करवानी, वो परेशान हो गई है, उसको मरना है, उसको जीना नहीं है, क्योंकि वो इतना पेन लेके जी नहीं सकती है। वो रोने लगती है, ज़बरदस्ती करती है। तभी मिस्टर सू से बोलते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा, तुम इस बार ठीक ही होगी, ये जो भी है लास्ट है, और तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी क्लोन मिल गई है। तभी वो उसे एक सच बताते हैं कि अनु तुम्हारी ट्विंस नहीं है, वो एक क्लोन है जो स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया गया है सिर्फ। इधर हम देखते हैं कि लू और अनु दोनों उसी सीक्रेट रूम में घुस जाते हैं। वहाँ पे वो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसमें शीशी अनु दोनों की फ़ोटोज़ बहुत सारी लगी रहती है। लू देख के समझ जाता है क्योंकि उसके डैड के सीक्रेट रूम में भी वैसे ही एक्सपेरिमेंट कुछ रहता है। इधर हम देखते हैं कि लू के जो डैड रहते हैं गू, उन्हें होश आता है। उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर जेंग के पास जाते हैं और शीशी और अनु दोनों के क्लोन के बारे में पूछते हैं। तभी डॉक्टर जेंग बताते हैं कि वो उन दोनों का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ताकि पहचान पाए कौन अनु है कौन शीशी है। अनु को शीशी के लिए ही बनाया होता है। उसके बाद गू को यानी लू के फादर को होश आता है, उनके पास जिरांग रहता है। इधर हम देखते हैं कि अनु और लू उस एक्सपेरिमेंट को देख के पहले कुछ समझ नहीं पाते हैं। तभी अनु कहती है कि मुझे क्लोन बनाया गया है शीशी के लिए। वो ये चीज़ देख के समझ जाती है कि उसे यूज़ किया जाएगा शीशी के लिए। ये फैक्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तभी वहाँ पे लू होता है, उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ ये याद रखो तुम्हारी मदर तुम्हें बचाना चाहती थी और हमारे बारे में सोचो सिर्फ कि तुम्हें मेरे लिए जीना है। वो अनु को समझाता है। उसके बाद लू उस एक्सपेरिमेंट की पूरी पिक्चर्स ले लेता है और वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। वहाँ का सीक्रेट रूम नहीं खुलता है, वो बाहर से किसी ने लॉक कर दिया रहता है। उतनी ही देर में देखते हैं कि उस रूम में कैमरा लगा रहता है जो मिस्टर लू उन लोगों को देख रहे होते हैं अपने मॉनिटर से। तभी लू और अनु उस रूम में फंस जाते हैं और मिस्टर लू उन्हें बताता है सब कुछ, क्योंकि मिस्टर लू को पहले से ही पता चल जाता है अपने असिस्टेंट के द्वारा। तभी लू मिस्टर सू से पूछता है कि मेरे डैड का कार के एक्सीडेंट का कौन जिम्मेदार था। तभी फ्लैशबैक में लेके जाता है मिस्टर लू। मिस्टर सू बताते हैं कि तुम्हारे डैड ने अनु को छुपा के रखा था, मैं उसे पूछने गया था लेकिन उसे नहीं पता था, वो अनु के बारे में बताने से मना कर रहा था। उसके बाद उसे पकड़ने गए, वो भाग रहा था और रास्ते में किसी कार ने उसे टक्कर दे देती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी अनु बोलती है कि शीशी को तुम्हारे आइडेंटिटी के बारे में पता है। तभी मिस्टर सू बोलते हैं कि उसे पता भी नहीं चलेगा। और इतनी ही देर में मिस्टर सू उन लोग के सीक्रेट रूम में एक पॉइजन छोड़ देता है जो कि एक गैस होता है, और वो दोनों फिर उस रूम से बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो दोनों साथ में बेहोश हो जाते हैं।
इधर जिरांग लू को फ़ोन कनेक्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन उसका फ़ोन कनेक्ट होता ही नहीं है। वहाँ पे लू के डैड मिस्टर गू भी रहते हैं। वो जल्दी से डिंग और तियांशु को बोलते हैं कि मुझे मिस्टर सू के पास लेके चलो। इधर हम देखते हैं कि लू को बांध के रख दिया जाता है और सामने ऑपरेशन रूम होता है जहाँ पे शीशी और आनी दोनों ही रहते हैं। मिस्टर सू बोलते हैं कि ऑपरेशन शुरू करो। यहाँ पे ऑपरेशन शुरू होने ही जा रहा होता है कि तभी मिस्टर सू आन्यू को धमकी देते हैं कि अगर तुम सर्जरी के साथ ऑपरेट नहीं करोगे सबसे पहले मैं लू को जान से मार दूंगा। तभी जब ऑपरेशन शुरू होता है तो वहाँ पे एक नर्स रहता है, वो कोई और नहीं बल्कि डिंग ही होता है, जो वहाँ पे सर्जरी को रोक देता है और शीशी के गर्दन पे चाकू रख देता है। इधर हम देखते हैं कि लू के पास शीशी का एक और जो बॉडीगार्ड रहता है वो उसे आके बचा लेता है और उसके असिस्टेंट को मार देता है। तभी वहाँ पे रूम में तियांशु उसके डैड भी आ जाते हैं। लू अपने डैड को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी लू के डैड गू बताते हैं कि आन्यू क्लोन नहीं है, वो तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर ही है, चाहो तो तुम डीएनए रिपोर्ट्स करके देख सकते हो। डॉक्टर जैंग को तो ये बिलीव नहीं होता है। उसके बाद वो अपने रूम में जाते हैं उन दोनों की डीएनए रिपोर्ट्स चेक करने के लिए। इधर मिस्टर सू को बिल्कुल भी गू के बातों पे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि ये मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है। वो उसको तो बस शीशी की ही चिंता रहती है। गू उसे बताता है कि जब हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट हम लोग का फेल हो रहा था, इसी की वजह से ही फेल हो रहा था, क्योंकि आन्यू भी तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर है। तभी मिस्टर सू बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातों पे बिलीव नहीं है और अगर तुम इस सर्जरी के बीच में आओगे तो मैं तुमको भी जान से मरवा दूंगा। तभी गू बोलता है कि पहले मुझे भी गलत लगा था, जब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि तुम्हारी आन्यू भी बायोलॉजिकल मदर है, तब तक वो वहाँ से चली गई थी। मैंने भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन यही सच है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर सू तो मानने के लिए रेडी ही नहीं होता है। वो बोलता है कि मेरी डॉटर सिर्फ शीशी है, आन्यू नहीं है। उसके बाद वो सबको एक अपनी स्टोरी सुनाता है कि जब शीशी छोटी सी थी मैं उसे देख के बहुत खुश था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई सबसे ज़्यादा बहुत ही रूड बिहेव करने लगी, लेकिन उसकी बीमारी के बारे में जब मुझे पता चला तब मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाने लगा और मेरे पास कोई भी नहीं, ना मेरे फ्रेंड्स थे ना मेरे रिलेटिव थे। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरी डॉटर शीशी ही थी जिसका मैं बहुत ज़्यादा केयर करता था और वो भी मेरा केयर करती थी। वो सबके सामने जान मुझको इमोशनल कर रहा था और तभी गू बोलता है कि लेकिन आन्यू भी तुम्हारी डॉटर है। लेकिन ये चीज़ तो मिस्टर सू मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। इतनी ही देर में वहाँ पे डॉक्टर जैंग रिपोर्ट्स ले आते हैं और मिस्टर सू के सामने और बोलते हैं कि शीशी ही क्लोन है, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी आपने उसको घर में रखा, बहुत लंबे समय तक उसका इलाज नहीं करवाया और रिपोर्ट्स के वजह से ये कहते हैं कि उसका जल्द से जल्द इलाज होना चाहिए था, लेकिन आपकी वजह से नहीं हुआ है और इसका जो भी जिम्मेदार है मिस्टर सू ही शीशी का जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तभी वो वहाँ पे बंदूक फायर कर देता है और डॉक्टर जैंग को बोलता है कि अगर तुम लोग सब जीना चाहते हो, नहीं मरना चाहते, तो सर्जरी शुरू करो। ना चाहते हुए भी सबको सर्जरी शुरू करना पड़ता है। लू और उसके डैड सब लोग तो बाहर रहते हैं। लू अंदर जाने का कोशिश करता है लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।